इसमें जुड़े हुए श्रुतिकार और बहुत सारे लोग जो इस कल्याणी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उनके साथ साथ यहाँ तमाम जो यहाँ के सम्मानित अतिथिगण बुद्धिजीवी वर्ग के लोग दरभंगा से आए हुए हैं, उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके यहाँ आने से, सारे लोगों के यहाँ बैठने से, उनकी प्रेजेंस से ये बहुत ही गौरवान्वित हमारा समारोह हुआ और हम दिल से उनके लिए ऋणी हैं कि अपना व्यस्तम कार्यक्रम समय से निकाल करके वो सबके सब यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं सबसे पहले महाराजा कामेश्वर जी से, महाराजा धीराज कामेश्वर जी के बारे में कुछ छोटी सी बात बताऊं। उनका जो ज्ञान था, उनकी जो सोच थी, मैं जैसे जैसे पढ़ता हूँ, कभी कभी मैं तो मेडिकल का विद्यार्थी हूँ, आज 50 साल हो गए उनको कैंसर रोग में अपना समय देते हुए और बहुत सारे जगहों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे शौक है कि कुछ साहित्य का अध्ययन करूँ। तो मैं जब भी आया, उनके बारे में जो भी लिखित हमको सामग्री मिली उसका मैंने अध्ययन किया। ऐसे बहुत कम महाराजा हैं, महाराजा धीराज हैं, राजा हैं, जिन्होंने अपने तरफ से जनता को, जनमानस को, चाहे किसी भी विधा में, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो शोध का कार्य कर रहे हो, चाहे वो क्रीड़ा जगत के स्पोर्ट्स में हो, अकाल पड़ने पर लोगों की सहायता करने में, और सबसे बड़ी बात अपना सर्वस्व निछावर करके सब कुछ उन्होंने सरकार को, यूनिवर्सिटीज को दे दिया और उसके बाद एक छोटी सी जगह लेकर के अपना कल्याणी फाउंडेशन शुरू किया। शायद इसकी मिसाल मुझे, जहाँ तक मैं भी बहुत विदेश में गया हूँ, बहुत बार जाता रहता हूँ, वहाँ भी मेरे लेक्चर्स होते हैं, लेकिन कहीं हमको ऐसा मिला नहीं कि अपना सर्वस्व दे दिया उन्होंने। और जहाँ भी जाए, जिस शहर में भी जाए, महाराजा कामेश्वर सिंह का, दरभंगा के, उनका हर जगह नाम लिया जाता है। बहुत कम रेलवे ऐसे लोग होते हैं। तो मैं उनके बारे में एक पंक्ति कहना चाहूँगा जो किसी बहुत अच्छे आदमी ने कहा है कि बाग में बुलबुल आते हैं, चहकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बाग में कभी कभी ऐसे बुलबुल का पदार्पण होता है जिनके चले जाने के बाद भी उनकी चहचहाट फिजा में बरसों तक गूंजती रहती है। और हमारे जो महाराजा कामेश्वर सिंह आज नहीं है, लेकिन उनकी जो यादें हैं हम लोग के मन में, जो उनके लिए श्रद्धा है, और इस तरह के समारोह आयोजित किए जाते हैं, ये बराबर आयोजित किए जाएंगे। और मेरा एक चीज मानना है कि कभी भी किसी को जिला के रखना है, किसी भी ऐसे आदमी, ऐसे महापुरुष जो चले गए, यदि जिला के रखना है, उनको श्रद्धांजलि सबसे अच्छी यही होती है, उनके नाम को जिंदा रखना। आज मैं कल्याणी फाउंडेशन को अपनी तरफ से, मैं भी उसका मेंबर हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस चीज को जिला के रखा है। हर साल इस तरह के समारोह होते हैं और आज के मुख्य वक्ता जो थे, कितनी अच्छी बातें उन्होंने बताई और कितना बढ़िया उनका शोध है इन चीजों पे। आज हमारी ज्ञान, हमारा जो बहुत सारे जो हमारे ज्ञान की तिजोरी है, जो बरसों पहले जो है सो हमारे पास संचित था, आज थोड़ा सा उसमें कमी आ गई है, विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि शोध नहीं हो रहे हैं। चाहे वजह बहुत सारी है, सब आप लोग भी जानते होंगे, नहीं हो पा रहा है। आज उसको बढ़ना चाहिए, वेस्टर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। वजह है कि हमारी अपनी जो कल्चर है, कल्चरल रिटेलिंग, वो सारी खत्म हो रही, कम हो रही है। मेरा मानना है कि हमारे मुख्य वक्ता जैसे कुछ लोगों को हर इंस्टीट्यूशन में रहना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी में रहना चाहिए, और इस तरह की जो कल्याण अच्छे, इस तरह के जो ज्ञान की जहाँ बातें हो रही हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। रिसर्च स्कॉलर रखने चाहिए जो उस ज्ञान को प्रसारित करें, लोगों तक पहुँचाएं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे पूर्वज जो लोग इस ज्ञान को, धरोहर हमारे पास थी,
उसका प्रचार प्रसार ये चीज़ें होनी चाहिए और सरकार के तरफ से भी काफ़ी इसमें प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। तो आज हम जो किसी अच्छे महाराजा धीराज की बात करेंगे, किसी ऐसे महापुरुष की बात करेंगे जिन्होंने अपना सब चीज दिया, हर समय जनता के लिए सोचते रहे। और तो पर्यावरण पर भी इनका बहुत बड़ा काम हुआ है, बाकी चीजों पर्यावरण पर बहुत ज्यादा काम इनका हुआ है। तो ऐसे महाराजा की जब जब कुछ इस तरह के समारोह होंगे, चाहे देश में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे विदेश में, महाराजा कामेश्वर जी हमेशा याद किए जाएंगे और ये बात हमेशा लोगों के मन में, दिमाग में, जहन में हमेशा रहेगी कैसे एक मेरे महापुरुष थे। तो आज हम कल्याणी फाउंडेशन को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने अलग जगाने का कार्य किया है। उन्होंने एक इसको बढ़ाने का कार्य किया है। रिसर्च के स्कॉलर को बुला करके यहाँ उनको कम से कम पैसे में, कम से कम अति पर, जबकि बहुत ही गरीब फाउंडेशन है, फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से काफी मदद कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे रिसर्चर, कौन सी लाइब्रेरी है जहाँ जो इतना रिच है, जो इस छोटे से मकान में चल रहा है, मैं तो नहीं जानता। तो ये सारी चीजें ये लोग कर रहे हैं, हमारी तरफ से इनको बधाई। और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा। और कम से कम आगे आने वाले समय में और अच्छा करें और हम सभी की प्रेरणा इनको मिलनी चाहिए। प्रेरणा कभी पैसे से नहीं होती, फाइनेंस से ही नहीं होती प्रेरणा। अब जैसे हमारे मुख्य वक्ता थे, कभी कभी यहाँ समय दें कुछ थोड़ा सा इसके लिए, कैसे रिसर्चर्स को कैसे आगे बढ़ाने का काम करें, उनके लिए क्या सामग्री देनी चाहिए, इतने बड़े इनका अनुभव का हम लोग फायदा उठाएं। इस तरह के लोग आते रहें और मैं यही कहूँगा कि फाइनेंस ही नहीं बल्कि अपने एडवाइसेस से आप आए और तो इनको बल मिलेगा और आगे आने वाले समय में ये बहुत अच्छा करेंगे। आज के कार्यक्रम में आए हुए तमाम हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया